भक्तिर वैचित्र। भक्ति हम लोग जानते हैं, जो भक्ति तो हम लोग सोचते हैं जो भगवान का नाम करना, गुणगान करना भक्ति। तो ये भक्ति के ऊपर 2-3 किस्म का भक्ति है, उसी के यहाँ आलोचना हम अभी करेंगे। এর পরের চিত্র কালী মন্দির, রাধাকান্তের মন্দিরে मंगल आरती হচ্ছে। ठाकुरेर আপনারা জানেন যে दक्षिणेश्वर के जो मंदिर है वहाँ पर काली मंदिर भी है, राधाकांत का मंदिर है, शिव जी का भी मंदिर है, वहाँ दक्षिणेश्वर में है। तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि सवेरे मंगल आरती हो रहा है, घंटा शंख घंटा বাজছে, প্রভাতীর আগের লহরি উঠছে নহবত থেকে, सुबेरे शंख घंटा बाज रहा है एवं वहाँ सुबेरे प्रभाती जो राग है वो भी आपको माइक में चल रहा है। इसी तरह ठाकुर एमन मधुर स्वरे नाम करतें जे पूजनीय महापुरुष महाराज से प्रसंगे बोलेছিলেন ताते पाषाण गले जेत। ठाकुर का त्यागी संतान महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी बीच बीच में बोलते थे जे ठाकुर जी जब तक भगवान का नाम करते थे हम लोग देखा, तब तक ऐसा विभोर होकर भगवान का नाम करते तो उसमें क्या है जैसे पाषाण अर्थात लोहे भी गल जाएंगे, इसी तरह हम लोग देखते थे जे ठाकुर ऐसा विभोर होकर भगवान का नाम करता था। नरेंद्र प्रभृति भक्तेरा ठाकुरेर काछे एसेछेन। ठाकुर उत्तर पूर्व बारान्दार पश्चिमांशे दाঁড়িয়ে आছেন। आप लोग मालूम है ठाकुर जी का ये जो रामकृष्ण भावधारा जो प्रचार प्रसार जो हुआ उसके पीछे ठाकुर का जो मेन जंत्र स्वरूप नरेंद्र नाथ उसी दिन आए हैं, ठाकुर जी के पास आए हैं। और कहाँ मिला? उत्तर पूर्व के जो बारांदा है ठाकुर जी का जो घर है वहाँ पर भेंट हुआ। नरेंद्रनाथ पंचवटीते कয়েকজন नानकपंथी साधु देखছেন, সেই प्रसंगे कथा बोलছেন। अर्थात ठाकुर जब तक दक्षिणेश्वर मंदिर में थे उसी टाइम लोग देखा जो बहुत बड़े बड़े महात्मा साधु सन्यासी ठाकुर जी के पास आते थे। उसी तरफ नानकपंथी कुछ साधु ওই पंचवटी में उसी टाइम आए थे। ठाकुर वो सब कथाয় ना গিয়ে বললেন তোমরা সকলে একসঙ্গে मादुरे बसो आमी देखी। जब तक वो नानकपंथी साधु का बात हो रहा था ठाकुर जी नरेंद्रनाथ प्रभृति जो भक्त है त्यागी संतान है उन लोग को वो सब बात बंद करके ठाकुर जी बोले हमारा सामने तुम लोग बैठो, मैं मादुर पाता हुआ उसमें बैठिए, हम देखेंगे तुम लोग को। कि देखছেন ठाकुर? देखছেন तार अतुल ऐश्वर्येर उत्तराधिकारीদের। ठाकुर नरेंद्रनाथ प्रभृति भक्तों को बोले कि हम यहाँ बैठे हैं, तुम लोग के सामने बैठ जाओ। और ठाकुर क्या देख रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं ठाकुर देख रहे हैं तार अतुल ऐश्वर्येर उत्तराधिकारी, अर्थात ठाकुर चला जाएंगे लेकिन ठाकुर जी का जो आध्यात्मिक संपद वो जो लोग परवर्ती काल में वहन करेंगे, ये जगत में उसी को प्रचार प्रसार करेंगे। उसी तरह पापमी, उसी तरफ जो लोग है यही देख रहे हैं नरेंद्रनाथ, राखाल, बाबूराम, ये महापुरुष महाराज हम लोग जो देख रहे हैं ये जो त्यागी संतान ये लोग की भविष्य में ठाकुर जब तक नहीं रहेंगे ठाकुर जी का भाव वो लोग प्रचार करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं ठाकुर की देखছেন तार अतुल ऐश्वर्येर उत्तराधिकारी, तार आध्यात्मिक जो सम्पद वही सम्पद साधारण मानुष के अंदर वितरण करने के लिए ये त्यागी संतानी उपयुक्त आधार है। इसलिए ये लोग के अंदर ठाकुर अपना भाव दे रहा था जे परवर्ती काल में हम जब तक नहीं रहेंगे हमारा भाव ये लोग ही प्रचार करेंगे। इसलिए ठाकुर देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है जहाँ हम जाएंगे लेकिन हमारा परवर्ती काल में ये लोग ही हमारा भाव प्रचार करेंगे जगत में। ठाकुर आनंदे देखते लगलें, साधनेर कथा बोलते लगलें। ठाकुर बहुत आनंद हो रहा है ये नरेंद्र, राखाल, बाबूराम ये लोग को देखते देखते बहुत खुश हो रहा है। और देखছেন
আর বলতে লাগলেন কি, ঠাকুর বলতে লাগলেন সাধনের কথা, আর বললেন कि भक्ति सार। हम लोग जानते हैं भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, ऐसा जो योग है उसी के अंदर ठाकुर बोल रहा है भक्ति सार है, सबसे अच्छा है भक्ति। ताके भालोबासले विवेक वैराग्य अपनी आसे। अर्थात ठाकुर कह रहा था आपको जब तक भगवान के भक्ति होगा तब तक ऑटोमेटिक आपको विवेक वैराग्य, जो संसार के प्रति जो आसक्ति वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। उसको मैंने हम लोग पहले क्या सोचते थे, जो संसार के प्रति आसक्ति हमको दूर करना पड़ेगा, इतना साधन भजन करना पड़ेगा, इसी तरफ हम लोग जो साधक है सोचते हैं। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं जे जब तक यदि भगवान का प्रति तुम्हारा भालोबासा आ गया तो सोच लो धीरे धीरे संसार का जो आसक्ति वो ऑटोमेटिक घट जाएगा, तुम्हारा अंदर वैराग्य आ जाएंगे। ताई बोलছেন भक्ति सार, ताके भालोबासले विवेक वैराग्य अपनी आसे। ताके भालोबासा এই কথাটির উপর ठाकुर खूब जोर दिएছেন। अर्थात ठाकुर बोल रहे ज़्यादा उसको प्रेम करो, भगवान का चिंतन करो, उसको अंदर जब तक वो प्रेम तुम्हारा आएगा। ठाकुर जैसे कहते थे जो हम लोग अभी तो पंखा आ गए, जब तक एक इलेक्ट्रिक पंखा नहीं चलते, हाथ पंखा में हम लोग हवा करते थे। ठाकुर बोलते थे जे जब तक ऐसा हवा आ जाएंगे और पंखा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब तक हवा नहीं है तब तक पंखा का ज़रूरत है। इसलिए ये हम लोग जॉब तप पूजा पाठ इसको करने के मूल मकसद क्या है, जे भगवान का प्रति भक्ति आना। तब जब तक भक्ति आ जाएंगे तब तक इसी का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये सब आ जाएंगे। তারপর ঠাকুর বলছেন সাধনকালে জপ তপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এসবের দিকে সাধকের মন যায়। ठाकुर समस्त प्रकार साधनेर मध्य बोलছেন भक्ति श्रेष्ठ। अर्थात पहले क्या करते, साधक क्या करते हैं, जॉब करते, ध्यान करते, इंद्रिय निग्रह, इसी तरफ इसके ऊपर ज़्यादा जोर देते। लेकिन ठाकुर बोल रहा है सबसे भक्ति श्रेष्ठ। उसी तरफ यदि आप भी ना भी करें, यदि भगवान के ऊपर आपको भक्ति बहुत आ जाएगा तब धीरे धीरे ये सब जिसको कारण में आप जॉब तप कर रहा है, जब तक आपको भगवान के ऊपर भक्ति आ गया है, सोचो कि तुम्हारा ये जॉब तप का काम ऑटोमेटिक हो गया है। तार प्रति भालोबासा एले विवेक वैराग्य चेष्टा करे आनते हैं ना, अपनी आसे। अर्थात भगवान में जब तक हमारा प्रेम आ जाएगा तब तक ऑटोमेटिक क्या आएंगे, विवेक वैराग्य और जो कुछ ज़रूरत है ऑटोमेटिक आ जाएंगे। তখন আর সংসারের ভোগ্য বস্তুতে আকর্ষণ বোধ হয় না, বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিকভাবেই আসে, সব আলুনি মনে হয়, অর্থাৎ ভালো লাগে না। ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं जे जब तक भगवान के ऊपर प्रेम आएंगे तब तक क्या भोग्य वस्तु जागतिक जो हम लोग भोग करते, जो भोग्य वस्तु है हमारा मन में भोग करने के जो कामना है, वासना है, वो बोलते भोग्य वस्तु में आकर्षण धीरे धीरे घट जाएंगे। और क्या होगा, खूब स्वाभाविक भावे क्या होगा, ये सब चीज़ में आकर्षण कम घट जाएगा एवं अच्छा तब तक नहीं लगेगा। साधनकाले मने है भक्तिर चेष्टा करब ना आगे विवेक वैराग्य लाभ करब। अर्थात जब तक हम लोग साधन करते पहले हम लोग मन में ऐसा द्विधा द्वंद्व आते जे पहले मैं भक्ति करूँगा ना विवेक वैराग्य होने के बाद भगवान का भक्ति करूँगा, इसी तरह मन में भाव आते। ठाकुर की बोलছেন মনে রাখতে হবে विवेक वैराग्य जप तप प्राणायाम इत्यादि एगुली उपाय मात्र, उद्देश्य न। अर्थात हम लोग को अंदर जो विवेक को जागृत करना, जप तप करना, प्राणायाम करना, एगुलो क्या भगवान के प्रेम आने के लिए, भगवान के ऊपर अपना भक्ति आने के लिए हम लोग करते, ओगुलो उपाय, उद्देश्य नहीं है। এই উপায়গুলির দ্বারা তার প্রতি ভালোবাসা এলেই উপায়ের সার্থক। अर्थात ये विवेक वैराग्य जप प्राणायाम हम जो भी करते यदि भगवान का प्रति प्रेम आएंगे तब उसको सार्थकता, ता ना होले सब वृथा। तब ठाकुर बोल रहा है ये सब तुच्छ नहीं है, क्योंकि इसको भी मूल्य है। जॉब भी करना है, वैराग्य भी ले आने की कोशिश करना पड़ेगा, प्राणायाम भी करना है। इसी में क्या होते भगवान का ऊपर भक्ति आने के ये उपाय, इसलिए इसको भी मूल्य है, उसका एकदम निरर्थक नहीं है।
ভাগবতে আছে যে ভগবানের শরণ নেয় তার ভগবানের ভক্তি, ভগবত তত্ত্বের অনুভব এবং ভগবান ছাড়া অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য আসে। তাহলে भागवत की बोलছেন, भागवत ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं जे जो व्यक्ति भगवान का शरण लेते भगवान में भक्ति आ जाएंगे और भगवत तत्व का उसी का अनुभव भी उसके अंदर होगा और भगवान छोड़ के और दूसरा कुछ अच्छा उसको बिल्कुल नहीं लगेगा। भक्ति बोलते उपाय ना उद्देश्य की बोझाय। এখন আলোচনা হচ্ছে ভক্তি আমরা যে বলি, এই যে ভক্তি উপায় না উদ্দেশ্য, এই সম্বন্ধে সাধকরা বলেন দু রকমের ভক্তি আছে, একটি উপায় অপরটি উদ্দেশ্য। भक्ति साधन और साध्य दुई, अर्थात भक्ति दो किस्म का है। कैसे बोलते, साधन रूप जे भक्ति ताके वैदिक भक्ति बोले, अर्थात जप करब, विधि अनुसारे पूजा करब इत्यादि, ये वैदिक भक्ति हलो साधन स्वरूप। अर्थात हम लोग को ये जे भक्ति दो किस्म का यहाँ बोल रहा है। एक है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति माने एक हमको जॉब करना पड़ेगा, बा पुजारी को जो हम बाड़ी में पूजा जब तक करते ये तो फर्द बोलेंगे, पुजारी ठाकुर को बुला के हम लोग बोलते जे तो फर्द बना दीजिए, उसी हिसाब से पुजारी जैसे जैसे फर्द लिखेंगे वही हिसाब से विधि का अनुसार हम लोग जो पूजा करते उसी को बोलते वैदिक भक्ति। विधि मैंने जो पूजा हम लोग करते उसके बोलते वैदिक भक्ति। अर्थात इतना हमको जॉब करना पड़ेगा, इतना उपाचार देके भगवान का पूजा करना पड़ेगा, उसी को बोलते साधन स्वरूप। वो साध्य नहीं, वो है साधन। और उद्देश्य की हलो भगवाনের भक्ति, ताई हलो साध्य। भगवाনের भक्ति एले उपायगुलिर और विशेष सार्थकता थाके ना। अर्थात भगवान का ऊपर जब तक हमारा भक्ति यदि आ जाएंगे तब ये जॉब करना, ध्यान करना, साधन करना इसी का जरूरत नहीं होगा। जैसे आपको जानते एक तो भजन है, मीरा का भजन, साधन करना चाहिए मनुआ, भजन करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए मनुआ, प्रेम लगाना चाहिए। बोलते क्या, पाथर पूजन से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तुलसी पूजन से हरि मिले तो मैं पूजूं तुलसी झाड़। अर्थात यदि भगवान का पाथर पूजन से ही भगवान का हमको मिल जाए तो हम पहाड़ पूजा करेगा, और तुलसी पूजन से यदि भगवान मिले तो तुलसी का झाड़, तुलसी का बड़ा जंगल, उसी को मैं पूजा करूँगा। इसी से होगा नहीं। मीरा वहाँ क्या बोल रहा है, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाल। अर्थात भगवान का प्रेम होना चाहिए। हम लोग जो जॉब करते, ध्यान करते, उसको मूल क्या है, भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम यदि आ गए तो ठाकुर बोलते सो अनुकूल बातास, बोलते जब तक भगवान का प्रेम आ गए तो सोच लो तुम निरापद है। कब तक का निरापद इसलिए है जो भगवान का वो रास्ता में जाने के लिए यदि भगवान का भक्ति आ गए तो सोचो तुम ठीक रास्ता में जा रहा। এবারে এখানে বলছেন ভগবানের ভক্তি এলে উপায়গুলির আর বিশেষ সার্থকতা থাকে না। ঠাকুরের দৃষ্টান্তে আছে ঝুড়ি কোদালের দরকার কুয়ো খোঁড়ার জন্য, কুয়ো খোঁড়া হলে জল বেরোলে আর ঝুড়ি কোদালের দরকার নেই। কেউ কেউ ফেলে দেয়, কেউ কেউ রেখে দেয় অপরের কাজে লাগবে বলে। अर्थात आप लोग देखते हैं जो कुआं हम लोग खुदते हैं ना पानी के लिए, पानी के लिए हम लोग कुआं खुदते। अंडमान में बहुत सब घर घर में ही लगभग कुआं है, यहाँ बहुत पानी का शॉर्टेज है, इसलिए कुआं हर घर में ही लगभग है। इसलिए यहाँ बोलते जे जब तक हम कुआं खुदेंगे हमको क्या ज़रूरत है, कुदाल का ज़रूरत है, वो जो झुड़ी का मिट्टी उठाने उसी का चीज़ का ज़रूरत है। लेकिन जब तक कुआं खोदने के बाद पानी आ जाएंगे तब तक कोई कोदाल और जो झुड़ी उसको क्या ज़रूरत नहीं है। तब बोलते कोई कोई आदमी क्या करते, जब तक कुआं पानी आ गए इसके बाद कोई कुदाल और वो जो झुड़ी उसको फेंक देते हैं, और कोई कोई आदमी क्या करते कोदाल और झुड़ी वो दोनों राख देते जो दूसरा किसी को काम में आएंगे, इसी के चलते वो उसी को राख देते। এবার বলছেন জপসিদ্ধা গোপালের মা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আর জপ করবেন কি না। आप लोग मालूम है
जो ठाकुर जी जब तक थे उसी टाइम गोपालेर माँ करके एक साधिका थे, वो भगवान का दर्शन भी उसको हुआ था। वो साधिका ठाकुर जी को पूछ रहा था जे मैं यार जॉब करूँगा। ठाकुर की বলেছিলেন এখন আর তোমার জন্যে জব করতে হবে না, গোপালের কল্যাণের জন্যে जॉब करते पारो, अर्थात तुम्हारा अपना के लिए जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो गोपाल के कल्याण के लिए तुम जॉब कर सकते हो। जैसे हम लोग देखा ठाकुर जी अपना जीवन में बहुत साधना किया, करने के बाद भगवान को प्राप्ति भी हुआ, वो भगवान स्वरूप थे। लेकिन तब भी ठाकुर क्या करते थे, जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा देवी क्या किया था, जगत के कल्याण के लिए अपना साधना सिद्धि लाभ करने के बाद भी इस जगत में थे एवं जगत के कल्याण के लिए अपना जॉब ध्यान करते थे। माँ के कभी कभी कोई पूछता था, माँ आप क्यों इतना जॉब करते? माँ क्या बोलते थे, देखो जॉब तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत जो संतान है मेरा से भगवान का मंत्र लिए, लेकिन कोई सुबह शाम भगवान का मंत्र जॉब नहीं करते। कभी कभी कोई एक बेला करते, कोई करते नहीं है। इसलिए जब तक वो लोग को दायित्व में लिया है तो जॉब तो हमको करना ही पड़ेगा। उसको जब तक दायित्व में ले लिया तो जगत के उद्धार के लिए, जगत के मनुष्य को कल्याण के लिए, भक्तों को कल्याण के लिए हमको जॉब करना ही पड़ेगा। उसको अपना के लिए जॉब की जरूरत नहीं था, लेकिन वो हम लोग के लिए जॉब करते थे। इसी तरह एक गोपालेर माँ को ठाकुर ऐसे ही बात बोले थे। ठाकुर বলেছিলেন এখন আর তোমার জব তপ সাধন করতে হবে না, গোপালের কল্যাণের জন্য জব করতে পারো। এইটি সাধকের সিদ্ধির পরের অবস্থা, अर्थात जब भगवान लाभ हो गए इसके बाद का ये अवस्था है। এখন যে ভক্তি তার কোনো हेतु नहीं। এই पहले हम जो भक्ति बोले थे, जो वैदिक भक्ति विधि मान के जो हम लोग इतना जॉब करना पड़ेगा, इतना उपाचार से भगवान का पूजा करना पड़ेगा, इतना ही करना, इसी तरफ जो विधि मान के अभी जो भक्ति है भगवान का मैं भक्ति कर रहा हूँ, बोलते ये হচ্ছে अहेतु की भक्ति। यहाँ कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। ये এখন যে ভক্তি কোনো হেতু নেই, অহেতুকী ভক্তি এটাকে বলছেন। ভক্ত ভগবানকে লাভ করে কি নিয়ে থাকবে, भगवान के नहीं থাকবে, এই ভক্তি पराभक्ति, अर्थात भगवान लाभ होने के बाद जो भक्ति, इसी को बोलते अहेतुक भक्ति, पराभक्ति। আমরা কথায় কথায় অহেতুকী ভক্তির কথা বলি, সে ভক্তি জ্ঞান হবার পর ভগবানকে লাভ করার পরই সম্ভব, তার আগে নয়। अर्थात हम लोग कभी कभी बोलते सब भगवान की इच्छा है, ऐसा हम लोग बाद में बोल देते भगवान की इच्छा, भगवान हमको करा रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं हमारा मौन और मुँह बिल्कुल एक नहीं है। जब तक हमारा कोई विपद आते, जब तक कोई समस्या आते तो हम लोग भगवान को ही दोष देते, क्योंकि जे भगवान तुमको इतना हम पूजा किया, इतना जप ध्यान किया और हमारा ही इतना विपद आ गए, तो यदि हम चाहे जो भगवान की इच्छा में सब हो रहा है, तो भगवान का हम कभी ब्लेम नहीं करेंगे, भगवान का कभी ब्लेम हम नहीं करेंगे। तो इसी में हम लोग देख रहे हैं हमारा मौन और मुँह दोनों अलग है। भगवान सब कर रहे हैं, हम लोग बाद में बोल देते सब भगवान की इच्छा है, भगवान कराते, लेकिन जब तक कोई विपद आते, कोई समस्या आते, तब हम लोग सब दोष भगवान के ऊपर दे देते। इसलिए बोलते जो भगवान लाभ होने के बाद तो अभी हम बोल सकते जो भगवान का इच्छा है, उसके पहले हैं सब तो भगवान की इच्छा में हो रहा है तो 100% सही है, लेकिन हमारा मानसिक अवस्था भी वो स्टेज में पहुंचाया नहीं। जैसे हम लोग ठाकुर को देखा, ठाकुर क्या करते थे, पूजा करते थे दक्षिणेश्वर माँ का मंदिर में, जो भोग माँ काली को देने वाले हैं, कभी कभी क्या हम लोग देखते थे वो बिल्ली को भी खिला देते थे, बिल्ली को भी खिला देते थे। देखिए जागतिक दृष्टि में हम लोग जब तक देखेंगे जे ठाकुर जी ये तो बहुत अनाचार कर रहा है, जो भगवान का भोग है वो बिल्ली को दे रहा है, ये तो बिल्कुल माने अच्छा नहीं है। अब ठाकुर का भाव से देखिए, ठाकुर क्या देख रहा है, सर्वभूत में ही ब्रह्म दर्शन कर रहा है। पशु पक्षी जंतु जानवर मनुष्य सब के अंदर से हमारा माँ है, इसलिए बिल्ली के अंदर ही मेरा माँ है।
उसी को दृष्टि में वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन हमारा दृष्टि में गलत हो रहा है। इसलिए जब तक वही पोजीशन में हम जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा बोलना बहुत मुश्किल है, जहाँ भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा। इसलिए जब तक हम लोग वही स्टेट में नहीं जाएंगे तब तक इसी बोलना। एक तरफ हम लोग देखते जो ठाकुर जो बोलते मौन मुख एक नहीं है, तो हम लोग को उसी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरफ ही होता है। তাই বলছেন তারও আগে রয়েছে তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা, তাকে পাওয়া হয়ে গেলে আর ডাকার কোনো হেতু রইল না, একেই বলছেন অহেতুकी। अर्थात भगवान लाभ होने के बाद भगवान के ऊपर जो हम लोग जो जॉब करते, ध्यान करते, वो भगवान को प्यार हम करते इसलिए हम करते, तब तक का कोई ज़रूरत नहीं है। ये अहेतुकी अर्थात कोई हेतु नहीं है। लेकिन वही अहेतुकी भक्ति लाभ करने के पहले हमको इस साधन को ज़रूरत है, लेकिन साधन करने के बाद जब तक भगवान लाभ हो गए तब तक उसको साधन करने के ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन आप लोग मालूम है तोतापुरी को ठाकुर एक बार पूछा था दक्षिणेश्वर में, उसके पास एक लोटा था। तोतापुरी ठाकुर जी के अद्वैत वेदांत को जो गुरु थे उसको पास एक लोटा था, वो हर रोज़ उसको साफा करते थे। तो ठाकुर जी एक दिन उसको पूछा जब हर रोज़ क्यों मांजते? तो तोतापुरी ऐसा बात बोले थे, देखिए लोटा हर रोज़ नहीं मांजेंगे तो उसमें धूल पड़ जाएगा, उसमें मैला पड़ेगा, इसलिए हम हर रोज़ उसको साफा करते। ठाकुर जी उसी टाइम बोले यदि लोटा सोना का हो जाए, इसी तरह बोल रहे हैं। तो इसलिए सोना हो गया तो अलग बात है, लेकिन उसके पहले हम लोग को हर रोज़ जॉब ध्यान इसीलिए करना है। लेकिन हम लोग को मन में बहुत ही मैला है, बहुत ही डिज़ायर है, बहुत कामना वासना में मन में भरा है, इसलिए आज एक दिन किया फिर 2 दिन नहीं किया, फिर एक दिन किया, इसी तरह नहीं। इसलिए बोलते ये जॉब ध्यान हमको कंटिन्यू करना चाहिए, सुबह शाम कम से कम आधा घंटा हो, 10 मिनट हो, हमको बोलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक कंटिन्यूएशन जब तक नहीं रहेगा, भगवान के ऊपर प्रेम नहीं रहेगा, तो हम जॉब ध्यान ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। এরপরে বলছেন তন্ত্রপথ, তন্ত্ররূপ একটা সাধনা আছে। আপনারা জানেন ঠাকুর এই তন্ত্রের সাধনা করেছিলেন, 64 रकम तंत्र साधना ठाकुर किया था, 64 टाइप का तंत्र साधना ठाकुर किया था। नरेंद्र एरपर तंत्रेर कथा तुलेছেন, তিনি শুনেছেন तंत्रे स्त्रीलोक निये साधनेर कथा आछे, से विषये जिज्ञासा करছেন। ठाकुर उत्तरे बोलছেন जे ওই পথ ভালো নয়, কঠিন পথ, পতনও খুব হয়। এই तंत्र रूप जो पथ है, तंत्र को जो साधना है, उसमें स्त्री लोग लेके साधना करते। ता ठाकुर जी के पास जब तक स्वामी विवेकानंद तत्काल में नरेंद्रनाथ ठाकुर के पास इसी विषय में प्रश्न किया। ठाकुर तब बोले देखो वो रास्ता अच्छा नहीं है, बहुत कठिन ये तंत्र का पथ है, और कभी कभी क्या देखते जो साधक उसको पतन भी हो जाता है, इसलिए ये तुम लोग को लिए ये तंत्र का साधना जरूरत नहीं है। तंत्र मते वीर भावे, मातृभावे, दासी भावे साधना, अर्थात ये जो तंत्र साधना जो साधक करते उसमें 3 किस्म का भाव यहाँ बोले, वीर भाव, दासी भाव एवं मातृभाव, कई किस्म का भाव है। ठाकुर बोलছেন আমার मातृभाव, अर्थात जो सामने जो नारी को पूजा करते उसको अपना माँ रूप में पूजा करते, उसको जब तक देखिए माँ और संतान का जो संबंध है ये दुनिया का सबसे पवित्र संबंध है। इसलिए हम लोग देखते ठाकुर जी का जो संबंध था जब तक तंत्र साधना हर किस्म का ही किया था, लेकिन सबसे बोला मातृभाव सबसे अच्छा भाव है। दासी भावो তিনি ভালো বলেছেন, কিন্তু বীর ভাব খুব কঠিন এ কথা বলেছেন। সন্তান ভাব খুব শুদ্ধ। তাহলে ठाकुर बोल रहा है क्या, दासी भाव भी अच्छा है, मातृभाव भी अच्छा है, संतान भाव भी अच्छा है, लेकिन वीर भाव अच्छा नहीं है। वीर भाव बाद में हम बोलेंगे वीर भाव किसको बोलते। মা বলে ডাকলেই মন শান্ত হয়ে যাবে,
পরখ করে দেখবার জন্য তিনি সবভাবে সাধন করলেও বিধান দেননি সেগুলি সাধন করার জন্য একথা মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ ठाकुर खुद अवतार थे, ठाकुर खुद अवतार थे। ठाकुर जी जो साधना किया था 64 किस्म का साधना किया था। वीर भावे साधना किया, दासी भावे किया, मातृभाव में किया और संतान भाव, ये जितना भाव है सब भाव में ही ठाकुर साधना किया था। लेकिन ठाकुर बोलते जे संतान भाव मातृभाव बहुत अच्छा है, लेकिन ठाकुर अपना जो त्यागी संतान उन लोग को बोले ये पद में तुम लोग को जाने का जरूरत नहीं है, ये तुम लोग के लिए नहीं है। मातृभाव तार নিজস্ব भाव, वीर भाव खूब कठिन, ये আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সমাজে কখনো প্রকাশ্যে বীর প্রকাশ্যভাবে এই ভাবের বিধান দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ এই যে वीर भाव ये समाज में माने डायरेक्टली इसको करने के कोई बोलता नहीं है, लेकिन अंदर से कोई वीर भाव का साधना करते हैं, लेकिन ये भाव बहुत कठिन है। इसमें क्या होते हैं, साधक अपना को निजे के शिव रूपे और शक्ति के पत्नी रूपे कल्पना करे साधन करें। ताहले वीर भाव में क्या करते, जो आदमी सामने एक औरत के एक तो नारी को लेके जो साधन करते अपना को शिव सोचते और दूसरा को जो नारी ताके पत्नी रूपे शक्ति रूपे लेके साधना करते। तो ठाकुर जी बोलते ये रास्ता में सबसे ज़्यादा पतन हो जाता है साधक का। यदि इतना ऊंचा भाव नहीं रहेगा, ज़्यादा माने ज़्यादा टाइम हम लोग देखते ठाकुर जी बोल रहे हैं जिसमें साधक का पतन हो जाता है। ताई ठाकुर ये वीर भाव साधन करने में माना कर रहा है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। वीर साधकेर जन्य वीर भावे निर्देश तंत्रे आछे, किन्तु ठाकुरेर मते मातृभाव शुद्ध एवं श्रेष्ठ। अर्थात वीर भाव में नहीं करके मातृभाव में संतान भाव में साधना करना चाहिए। वीर भाव साधनेर मध्य एकटी आछे बामाचार पथ, ठाकुर सेटिके परिहार करते बोलेछेन। तार रंगरसप्रिय सन्तानदेर एकजन बामाचारी सेजेछेन। एकदिन नरेंद्र रंग करेई बोलछेन आमी हब बामाचारी, अर्थात ठाकुर का संतान ठाकुर जी का साथ में है, इसलिए एक दिन बामाचारी रूप में एक दिन अपना को डेकोरेट करके वहाँ पर है। और स्वामी जी बोल रहे हैं हम बामाचारी होंगे नरेंद्रनाथ। ठाकुर जी साथ साथ बोल रहे हैं गंभीर नहीं बहुत तुम लोग कभी इसी रास्ता में जाना नहीं। এবারে বলছেন ঈশ্বরের পক্ষে যে সবই সম্ভব এটি ঠাকুর বোঝাচ্ছেন। দুইজন যোগী ও নারদ ঋষির একটি গল্প বললেন। দুই যোগী बैठा है, नारद जी जा रहा है। नारद जी को पूछा कोई दुई जोगी जे आप तो वैकुंठ में गए, आप क्या देखा, भगवान क्या कर रहा है। नारद की बोलें भगवान छूचेर भीतर दिए उठ हाथी प्रवेश कराচ্ছেন এই গল্পটা বললেন। এক ভক্ত এই কথা শুনে বলছেন তার পক্ষে সবই সম্ভব। আমাদের পক্ষে অসম্ভব হতে পারে কিন্তু তার পক্ষে সবই সম্ভব। अर्थात भगवान नारद आके बोल रहे हम देखा जे भगवान एक तो जो सुई है छोटा एकदम सूता जिसके अंदर जाते उसी के अंदर से हाथी ऊँट का घुसा रहा है और निकल रहा है। इस समय देख के आया तो जो रियल साधक था वो उसको एक्सेप्ट किया जे भगवान चाहे कुछ भी कर सकते, भगवान का कोई असंभव चीज़ नहीं है। तार स्वरूप केउ मुखे बोलते पारे ना। सपरिवारे मनमोहन एसेছেন কোন নগর থেকে কলকাতা যাবেন। ठाकुर बोलছেন आज 1 আগস্ট কলকাতায় যাচ্ছ কে জানে বাপ। अर्थात हम लोग देखा जे ठाकुर मंगलवार शनिवार बार बेला इसी को बहुत मानते थे, इसलिए बोलते आज 1 अगस्त तुम कलकत्ता जा रहा हो, ये मेरा अच्छा नहीं लग रहा। यही बोले एकटू हेसे आबार अन्य प्रसंग ठाकुर करते लगलें। ठाकुर निजेई हासतें, एगुलोके तार बाई बोलतें। बृहस्पतिवार खूब मानतें। एक बार माँ एसेছেন, अर्थात एक बार माँ शारदा देवी एक बार आया दक्षिणेश्वर में बृहस्पतिवार।
মাকে ধুলো পায়েই বিদায় দিয়েছেন, অর্থাৎ तुम बारबेला में आए, अब आज यात्रा नया करके शुरू करके आओ, अभी तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, ये टाइम में यहाँ आना नहीं चाहिए। হয়তো মাকে পরীক্ষা করলেন বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন কিনা দেখার জন্য। হয়তো ठाकुर माँ शारदा देवी को परीक्षा कर रहा था जे हम ऐसे जो बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे कि नहीं, हमारा बात माने है तो मान लेंगे। इसी तरह ठाकुर सोच के देख रहा कि माँ को परीक्षा करने लगा था। नरेंद्रेर ब्राह्मबंधुদের ठाकुर बोलছেন ध्यान करार समय ताते मग्न होते, अर्थात जब तक हम लोग ध्यान करेंगे तब तक क्या होते जे इष्ट में अपना का मग्न हो जाना चाहिए। शुद्ध पांडित्य और वक्तृता हवे ना, विवेक वैराग्य चाहिए। शुद्ध पांडित्य में और वक्तृता देने से कुछ होने वाला नहीं है। हृदय मंदिरे ता प्रतिष्ठा करा दरकार, अर्थात हमारा अंदर में भगवान का चिंतन बराबर हमारा अंदर में भगवान है, इसी तरह भावना रखना चाहिए। ना होले भक्तिहीन विवेक वैराग्यहीन आवर्जनापूर्ण मंदिरे भों भों करे लेक्चारेर शाँख बजाले की हबे। अर्थात आप लोग मालूम है एक बार एक आदमी, एक पूरा मंदिर था, वही मंदिर में कोई आदमी नहीं था, बहुत साल से पड़ा हुआ। एक दिन वही मंदिर से गांव का एक तो दूर में मंदिर है, वो मंदिर से शंख का आवाज़ आ रहा है। सब लोग सोचा जे बहुत दिन तो मंदिर में कोई पूजा टूजा नहीं होता था, थाले कोई पूजा टूजा शायद हो रहा है बोल के वो लोग सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। शाम हो गए जा रहे हैं, जाके क्या देखा, जाके देखा एक आदमी उसी के अंदर मंदिर कोई साफा भी नहीं हुआ, वहाँ का वो जो पायरा है कबूतर है उसको टट्टी है, इधर उधर पूरा नंगरा है, उसी के अंदर वो शंख बजा रहा है। मंदिर भी साफा नहीं है, वहाँ शंख बजा रहा है। इसलिए यहाँ पर वही बात बोल रहा है जे तुम्हारा हृदय में यदि भगवान नहीं रहेगा, शुद्ध बाद में लेक्चर देने से कुछ होने वाला नहीं है। अंदर में भगवान का पहले हृदय मंदिर में प्रतिष्ठा करना चाहिए। तुम्हारा अंदर में भगवान का प्रतिष्ठा करो, इसके बाद धीरे धीरे शंख बजाओ, अर्थात लेक्चर दो, ये करो, लेकिन अंदर में भगवान का प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। ठाकुर अनेक बार बोलेছেন आगे भगवान लाभ तारपरे लेक्चर दिया, पहले भगवान लाभ कीजिए इसके बाद लेक्चर दीजिए। आगे माधव प्रतिष्ठा तार इच्छा है बक्तृता लेक्चर दिओ। लोकशिक्षा देওয়ার সম্বন্ধে বলছেন भगवान दर्शनेर परे पर यदि केउ तार आदेश पाए ताहले लोकशिक्षा दीते पारे। अर्थात भगवान देखिए समाज में बहुत आदमी लेक्चर देते लेकिन उसको बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक उसके अंदर भगवान का भाव नहीं आएंगे, भगवान का लाभ नहीं होगा, उसको बात कोई सुनते नहीं। जैसे हम लोग देखा स्वामी विवेकानंद, आप लोग देखा जब अमेरिका में गए थे, स्वामी विवेकानंद जो लेक्चर देते इतना लोग क्यों सुन रहा था, कारण स्वामी जी का अंदर हृदय मंदिर में भगवान प्रतिष्ठित थे, इसलिए उसको बात इतना जोर था, उसके लिए इतना जोर था उसको बाद में। इसलिए हर इंसान जब तक ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका बोल के स्वामी जी सिस्टर ऑफ ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोल के जब तक वो लोग को संबोधन किया, वो रियली अपना अंदर में वो लोग को भाई बहन उसका भाव आया, जिसी का चलते उसको सामने जो भक्त लोग जो ऑडियंस में था वो सब खड़ा होकर हाथ ताली देने लगा। आप लोग सुना है क्यों? उसको पहले भी बहुत आदमी बोले थे, लेकिन स्वामी जी के अंदर हृदय में भगवान प्रतिष्ठित थे, इसलिए उसको इतना इफेक्ट हुआ। इसलिए बोलते जो लोग अपना खुद कई भगवान के भाव में नहीं है और थोड़ा पांडित्य तो दिखाने के लिए उपदेश देते हैं, उसको बात कोई सुनने वाला नहीं है। लेक्चर देवा और तार सम्बन्धे चर्चा करा किन्तु एक नय, एक कथा मने रखते हैं। लेक्चर देवा माने लेक्चर क्या बोलते हैं, हम जो बोल रहे आप लोग सुनिए, माने एक ऐसा आदेश दे रहा है। लेक्चर माने बोलते आदेश कर रहा है, और कोई चर्चा कर रहे हैं, हम लोग एक साथ में कुछ चर्चा कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लेक्चर मतलब क्या है, हम जो बोल रहे हैं आपको पालन करेंगे तो अच्छा होगा, आपके एक तरफ आदेश कर रहा हूँ। एक ठाकुर बोल रहे हैं जब तक आपका भगवान लाभ नहीं हो जाते तब तक इसी तरफ उपदेश कोई आपसे लेंगे नहीं, कारण उसका अंदर आपका बात
এফেক্ট নেই করেंगे। বিনয়ের সঙ্গে তার কথা চর্চা করা, আলোচনা সেটি অন্য কথা। যশের জন্য যারা धर्म बक्तृता दें तादेर कथा, अर्थात जो लोग अपना प्रतिष्ठा के लिए, जश के लिए, अपना पंडित्व के लिए भगवान का बात करते, उसी को बोलते। उसको लेक्चर एक आदमी माने आदमी सुनता है, एक तरफ सुनता है और एक तरफ से निकल जाता है, उसको बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब आज हम लोग यहाँ बात का विराम देता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। तब आप लोग को जो सूचना